18 अप्रैल 1955 को एल्बर्ट आइंस्टीन की 76 साल की उम्र में मौत हो गई और उनका ऑटोप्सी यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ऑफ प्रिंसटन में किया गया था। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी बॉडी को जला दिया गया और उनके रिमेन्स को अलग अलग जगहों पर उनकी इच्छा के अनुसार स्कैटर कर दिया गया, सिर्फ उनके ब्रेन को छोड़ के। अब सबने इस वियर्ड फैक्ट के बारे में जरूर सुना होगा कि आइंस्टीन के ब्रेन को निकाल लिया गया था, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी को इसकी सच्ची कहानी नहीं मालूम होगी कि आखिर क्यों आइंस्टीन के ब्रेन के कुछ पार्ट आज भी मिसिंग है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और आज के डेट में उनके ब्रेन को कहाँ रखा गया है। इन सभी वियर्ड फैक्ट और कहानी के बारे में मैं आज आप सभी को बताऊंगा। एल्बर्ट आइंस्टीन की मौत के तुरंत बाद थॉमस हार्वे नाम के एक डॉक्टर ने, जो उनके ऑटोप्सी को सुपरवाइज कर रहे थे, उनके ब्रेन को निकाल लिया और वो भी किसी को बिना बताए। और तो और उस ब्रेन के 240 टुकड़े कर डाले, जिनमें से ज्यादातर टुकड़ों को उन्होंने अपने पास 40 साल से ज्यादा तक रखा। कारण क्या था? उनके ब्रेन पे रिसर्च कि आखिर उनके इंटेलिजेंस का क्या कारण था। आज तक उसमें से 170 पीसेस को वापस उस यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया है जहाँ पे वो लॉक्ड है। बाकी 46 पीसेस को एक म्यूजियम में रखा गया है और जो पीसेस बचे, आप ये सुन के शॉक हो जाएंगे कि वो मिसिंग हैं। लेकिन आखिर इतने प्रसिद्ध व्यक्ति के ब्रेन के साथ ऐसा कैसे हुआ? ये सब कुछ होने का कारण सिर्फ एक बिलीफ था। उन रिसर्चर्स का मानना था कि आइंस्टीन के ब्रेन में जरूर कुछ न कुछ डिफरेंट होगा। जब थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के ब्रेन को निकाल के उसके 240 टुकड़े कर लिए, तब उन्होंने उसमें से कुछ टुकड़ों के और छोटे स्लाइसेस बना लिए और बहुत सारे रिसर्चर्स को पूरे विश्व में दे दिया ताकि वो भी उस पर रिसर्च कर सकें। और उस ब्रेन के बाकी टुकड़ों को थॉमस हार्वे ने एक जार में रख लिया। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे स्लाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन 1998 में उस यूनिवर्सिटी ने उन्हें सारे ब्रेन के पीसेस को लौटाने का ऑर्डर दिया। लेकिन फिर भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए स्लाइसेस में से कुछ नहीं मिल पाए और उनके बारे में किसी को नहीं पता है, वो कहीं भी हो सकते हैं। साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि इन सब के बाद क्या हुआ। बहुत सारे रिसर्चर्स तो ये क्लेम करते हैं कि उनके ब्रेन में कुछ डिफरेंसेस मिले, जिस कारण वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन बहुत लोग ये भी मानते हैं कि ये क्लेम इसलिए आए क्योंकि सभी को पता है कि आइंस्टीन जीनियस थे और उनके ब्रेन पे किया गया पूरा रिसर्च सिर्फ पब्लिक अटेंशन पाने का एक तरीका था। आप आज ये भी सोचिए कि एल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन की क्या हालत हो गई है। उनका ब्रेन पूरी तरह से एक जगह भी नहीं है, उसके कुछ पीसेस तो आज भी मिसिंग है। और तो और एक डॉक्यूमेंट्री में ये भी दिखाया गया था कि थॉमस हार्वे अपने घर के किचन नाइफ से उनके ब्रेन के पीसेस को स्लाइसेस में काट के लोगों को दिया करते थे। आप इन सभी वियर्ड फैक्ट्स के बारे में सोचिए। तब तक एक और ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे।